अपने नाहर जी को बचाने के लिए रूही ने लिया भिखारी का भेष और भिखारी बनकर पहुंची नाहर जी को बचाने और अपनी जान दांव पर लगाकर करवाया नाहर जी को आजाद। तो जब कुछ भिखारियों की टोली नाहर जी को अपने अड्डे पर लेकर चली जाती है तो रूही को पता चल जाता है और रूही देख लेती है कि कुछ भिखारी नाहर जी को लेकर एक बंद पड़ी जगह पर लेकर गए हैं। तो रूही समझ जाती है कि ये लोग नाहर जी से अब भेष बदलवा कर भीख मंगवाने का काम करेंगे। इसीलिए अब रूही उन लोगों की बातें सुनकर बुरी तरह डर जाती है कि मैं मेरे नाहर जी के साथ ये नहीं होने दूंगी। और इसीलिए रूही अब अपने नाहर जी को बचाने के लिए खुद भी एक भिखारी का भेष ले लेती है और रूही सीधा उन लोगों के अड्डे पर पहुंच जाती है और उनको कहती है कि मैं भी आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रख लो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। और वो लोग रूही की चाल में फंस जाते हैं और रूही को भी अपने साथ रख लेते हैं। लेकिन तभी रूही की नजर साइड में नाहर जी पर पड़ती है तो रूही इमोशनल हो जाती है और जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो रूही अपने नाहर जी को गले लगा लेती है और बहुत इमोशनल होकर कहती है कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन रूही को देखकर नाहर की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि नाहर की हालत बहुत खराब होती है और रूही सोचती है कि मुझे जल्द नाहर जी को यहाँ से बचाकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचना होगा। नाहर जी को इलाज की सख्त जरूरत है। जिसके बाद यहाँ पर रूही मौके का फायदा उठाकर वहां से अपने नाहर जी को लेकर निकल जाती है और तभी उन लोगों को पता चल जाता है और वो लोग रूही को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये लड़की तो कोई भिखारी नहीं है बल्कि ये इस आदमी की पत्नी है और इसे बचाने के लिए यहाँ पर आई है। तभी वो लोग भागकर रूही का पीछा करने लगते हैं और उन लोगों का मालिक सभी को कह देता है कि ये दोनों बचकर भागने नहीं चाहिए, इन दोनों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। और यहाँ पर तभी वह लोग हथियार लेकर रूही और नाहर का पीछा करने लगते हैं। लेकिन रूही तो ठान लेती है कि मैं अपने नाहर जी को आज यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। इसीलिए वह नाहर जी को अपनी गोद में उठा लेती है और अपनी गोद में उठाकर वह बहुत तेज भागने लगती है और उन लोगों से छुपते हुए मार्केट तक पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो गुंडे डर जाते हैं कि अगर इतने लोगों के सामने हमने अब इस आदमी और महिला को पकड़ा तो ये लोग पुलिस को बुला लेंगे और हमारी पूरी गैंग का ही पर्दाफाश हो जाएगा। इसीलिए वह लोग रूही और नाहर के पीछे चुपचाप आराम से चलते रहते हैं और जैसे ही आसपास कोई नहीं होता तो वह लोग एक डंडे से रूही के सिर पर वार करते हैं और रूही को बेहोश कर देते हैं, जिससे रूही और नाहर दोनों एक बार फिर से उन लोगों के हाथ लग जाते हैं। और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है और नाहर के हाथों में हलचल होने लगती है और खाटू श्याम जी की कृपा से नाहर जी को समझ आने लगता है कि वो कहाँ पर है और ये लोग तो उसके साथ गलत कर रहे हैं। इसीलिए अब नाहर उन लोगों को पीट पीट कर वहां से भगा देता है। लेकिन तभी नाहर बेहोश हो जाता है और जब रूही को होश आता है तो वो देखती है कि नाहर उसके पास ही बेहोश हुए पड़े हैं। लेकिन रूही को समझ नहीं आता कि उन लोगों ने नाहर जी को और उसे छोड़ कैसे दिया। तो वहां पर आसपास के लोग रूही को बता देते हैं कि ये आपके पति हैं और इन्होंने उन गुंडों को इतना पीटा है कि वो सभी यहाँ से भाग गए। यह सुनकर रूही के होश उड़ जाते हैं कि नाहर जी की इतनी ज्यादा हालत खराब होने के बाद भी इन्होंने मेरी मदद की और सभी गुंडों को यहाँ से भगा दिया। यह सब खाटू जी की वजह से हुआ है। इसके बाद में अब यहाँ पे रूही नाहर जी को गोद में उठाकर सीधा घर लेकर पहुंचती है, जहां पर पहुंचने के बाद वह तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर आकर नाहर को चेक करते हैं और बता देते हैं कि ये बेहोश हो गए हैं, इनके शरीर में एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी है, बाकी इन्हें कुछ नहीं हुआ है, जल्द यह सही हो जाएंगे, इनको होश आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे थोड़े ही इलाज के बाद नाहर को होश आ जाता है। लेकिन होश आते ही एक बार फिर से रूही को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि जैसे ही रूही नाहर जी को गले लगाती है तो यहाँ पे नाहर उन्हें खुद से दूर करते हुए कहता है कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझसे ऐसे गले क्यों लिपट रही हो। यह सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर रूही समझ जाती है कि नाहर जी की यादाश्त चली गई है और इन्हें कुछ भी याद नहीं है, तभी ये मेरे पास लौटकर नहीं आए। और यह सुनकर यहाँ पे अब रूही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन रूही तो ठान लेती है कि मैं अपने नाहर जी की यादाश्त वापस ला कर रहूँगी और रूही डॉक्टर से बात करती है और यहाँ पे नाहर जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है और नाहर जी की बहुत ज़्यादा सेवा में जुट जाती है। लेकिन नाहर यह देखकर गुस्सा होता है और रूही को खुद से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि नाहर नहीं जानता कि रूही उसकी पत्नी है और रूही का तो उसका ख्याल रखना फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे अब क्या रूही और नाहर फिर से एक हो पाएंगे और नाहर की यादाश्त वापस आएगी, या फिर अग्नि इस